कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.15 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है वीबीडी थ्योरी के आधार पर, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और इनमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग आपको डिटरमिन करनी है बेस्ड ऑन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए भाई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप लोगों ने सीखा होगा कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग को स्टडी करने के लिए आप कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, 3 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक तो होता है हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होगा ज्योमेट्री और तीसरा होगा क्या भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेंगे तो वहाँ से आगे की इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वीबीडी थ्योरी से जो इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं ये 3 इंफॉर्मेशन है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन को आपको इन सभी कॉम्प्लेक्सेस से निकालना है बाय यूजिंग वीबीडी थ्योरी, ठीक है भाई। और वीबीडी थ्योरी के लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कुछ स्टेप्स, उन स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते जाइए, आसानी से इन सभी इंफॉर्मेशन को आप निकाल सकते हैं। चलिए वीबीडी थ्योरी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट कंपाउंड ले लेता हूँ, ये हो गया आपका Fe और ये Cn होल 6 हो जाता है और यहाँ पर ओवरऑल चार्ज -4 हो जाता है। ये क्या हो गया, एनायनी कॉम्प्लेक्स दिया, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, ठीक है भाई। तो वीबीडी थ्योरी को यूज करने के लिए जो मैंने स्टेप्स बताया था, आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालना है, ठीक है भाई। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, आयरन दिया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका Fe हो गया, ठीक है भाई, प्लस ये 6 दिया हुआ है, ये साइनाइड आयन है जिसका -1 चार्ज होता है और इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है -4। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +2 मिल जाता है। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो आपका आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मुझे मिल गया Fe और 2+, ठीक है। जो दूसरा स्टेप करना है आपको अकॉर्डिंग टू वीबीडी थ्योरी, यहाँ पे आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, आप ध्यान दीजिए भाई, ये जो आपका सेंट्रल मेटल आयन हमें मिला है जिसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ठीक है भाई। अब देखिए Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 6 किस में जाएगा, d ऑर्बिटल में, और ये 2 चला जाता है s ऑर्बिटल में। तो 3d6 4s2, इसमें अगर आप देखें तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 2, मतलब है कि आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s0 मिल जाता है, ठीक है। जो थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना है दैट इज ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन हो गया भाई, ऑर्बिटल नोटेशन किसका, सेंट्रल मेटल आयन का। तो इस सेंट्रल मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसका आप लिखिए ऑर्बिटल नोटेशन। मतलब है कि यहाँ पर आप ऑर्बिटल्स शो कर दीजिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हो गया 3d6, ये 4s0 हो गया और ये 4p भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, ये भी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप सिंगली फिल कर दीजिए हुन्स रूल फॉलो करते हुए और फिर इसके बाद में डबल फिल कर देते हैं, ठीक है। एक अब लास्ट में जो एक इम्पोर्टेंट स्टेप फॉलो करना है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इस स्टेप से आपको पता चलेगा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है या नहीं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वीक फील्ड लिगेंड दिया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे मैंने बोला हुआ था। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में कही, तो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ठीक है, तो इसमें से कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है आपका डोनर एटम। तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। किसी भी लिगेंड में अगर कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस डोनर एटम की तरह काम कर रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में आपको करना है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। अगर वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर और ये हो जाएगा हैलोजन और ये इसमें से आपका नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। बस केवल इतनी इंफॉर्मेशन आप दिमाग में रखें, ये समझ लीजिए आपकी पूरा एसेंस हो गया वीबीडी थ्योरी का, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे हम बातचीत करते हैं
किसके बारे में, लिगेंड्स के बारे में। ये कैसा लिगेंड्स है, साइनाइड। ये आपका इसमें अगर आप देखें तो कार्बन होता है डोनर एटम। जैसा कि मैंने बोला कि अगर कार्बन एटम होता है डोनर एटम लिगेंड में तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना है, मतलब कि यहाँ पर जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी आप पेयरिंग कर दीजिए। तो इस स्पिन को उठाइए यहाँ पे डालिए तो पेयर हो गया, ये हो गया। इस स्पिन को उठाइए यहाँ पे डालिए, पेयर हो गया, पेयरिंग कर दिया। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप अब हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो कितने लिगेंड्स दिए हैं। ये आपके यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है क्योंकि Cn माइनस होता है नेगेटिव लिगेंड से। हर एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। 6 लिगेंड्स दिए हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट करेंगे। अब देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए एक वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए भाई। और वेकेंट ऑर्बिटल कौन देगा, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम कितने ऑर्बिटल से देगा, ऑर्बिटल से वेकेंट ऑर्बिटल 6, क्योंकि हर एक वेकेंट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना भाई। तो 1 2 3 4 5 6, तो लीजिए ये जो खाली पड़े हुए हैं इसके ऑर्बिटल्स ये आपका दे देगा इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए। किसके इलेक्ट्रॉन पेयर, लिगेंड्स के। ठीक है, अब देखिए भाई इस सेंट्रल मेटल एटम के कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि वो ऑर्बिटल्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन पेयर एंटर कर रहे हैं या एकोमोडेट हो रहे हैं, तो उस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रैक्शन बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बोल सकते हैं। कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 D2sp3, यहाँ से मिल गया आपको D2sp3, ये हो गया भाई। तो लीजिए यहाँ से मिल जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए आप देखिए यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने वीवीटी थ्योरी को यूज करके निकाला हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम किस हाइब्रिडाइजेशन में लाई कर रहा है, D2sp3। ठीक है भाई। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आप लोगों ने सीखा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ज्योमेट्री हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा या सीखा होगा कि अगर भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डायमैग्नेटिक। इसमें आप ध्यान दीजिए, क्या इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, ये हो गया भाई। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से इन स्टेप को फॉलो करके आप VBT3 लगा करके निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया भाई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसमें से, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल, और ये है आपका डायमैग्नेटिक बाय नेचर। ठीक है भाई। अब मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है भाई। तो इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स लेता हूँ। ठीक है भाई। अब देखिए जो दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम सेम ही दिया है। इसमें ये हो गया आपका Fe, यहाँ पे F6 हो गया, और यहाँ पर ओवर चार्ज क्या हो गया, -3। वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे Fe हो जाएगा प्लस, ये 6 हाइड्रोजन्स का -1 चार्ज होता है। लीजिए बहुत ही सिंपल, ओवरऑल चार्ज -3 हो जाता है। तो यहाँ से Fe +3 हो जाएगा, क्योंकि -6 जब उधर जाएगा तो -3 + 6 = +3 हो गया। ठीक है, मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो Fe है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा स्टेप फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। Fe का एटॉमिक नंबर 26 ये होता है 3d6 4s2 हो जाता है। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं। 2 यहाँ से निकालिए, 1 यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3d5 और 4s0। ये मिल गया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस सेंट्रल मेटल आयन का। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको लिखना है ऑर्बिटल नोटेशन। तो चलिए हम ऑर्बिटल नोटेशन ड्रा कर देते हैं। यहाँ से 3d5 हो गया, और ये 4s0 हो गया, 4p भी हम कर देते हैं 4p। ठीक है भाई, ये भी 0 हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंगली फिल कर दीजिए आप, सिंगली फिल 5 है ना, तो 5 कर दिया भाई। अब देखिए जो लास्ट स्टेप है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, मतलब आपको ये डिटरमिन करना है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे या नहीं। तो मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें हेलोजन दिया है, और मैंने बोला हुआ है कि अगर हेलोजन डोनर एटम है
लिगेंड में अगर हाइड्रोजन डोनर एटम है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा और वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब है कि यहाँ पर जो भी ऑर्बिटल नोटेशन आपने लिखा हुआ है उसको बिल्कुल कतई टच नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। नो पेयरिंग का मतलब कुछ भी नहीं करना। पेयरिंग करना होता है तब उठा करके इसमें इधर उधर करेंगे, पेयरिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, अब देखिए सॉरी, अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप ये डिटरमिन करिए कि वेकेंट ऑर्बिटल्स कितने यूज किए जाने चाहिए। ये आपका यूनिडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है और हर एक लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। 6 दिए हैं, इसका मतलब 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स इस सेंट्रल मेटल एटम को देने होंगे, तभी तो 6 लोन पेयर उसमें अकोमोडेट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वेकेंट नहीं है भाई। अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें एंटर करेंगे तो 3 हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगा, एक ऑलरेडी दिया तो 3 नहीं, तो 3 एक ऑर्बिटल में नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं इसमें। ठीक है भाई, 1 2 3 4 हो गया। आगे भी खाली पड़ा हुआ है, 4d भी यूज कर लेते हैं, जितना चाहें उतना भी यूज कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। डी ऑर्बिटल्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसी वजह से लिए जाते हैं क्योंकि इनके पास में बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ठीक है, वो भी यूज कर लिया। 1 2 3 4 5 6 तो लीजिए ये ऑर्बिटल्स आपने यूज कर लिया। sp3d2 जो हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल रहा है sp3d2 ये मिल गया भाई। ठीक है, 6 लिगेंड से ये जो ऑर्बिटल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कैसे ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल, कंप्लीटली सोलेली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड्स। जितने यूनिडेंटेट लिगेंड्स दिए होते हैं उतने ही आपको वेकेंट ऑर्बिटल यूज करना है। ठीक है भाई, 6 दिए हैं, 6 वेकेंट ऑर्बिटल यूज कर लिया। देखिए हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3d2, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ, इसमें देखिए बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बहुत ही हाईली पैरामैग्नेटिक बाई नेचर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स होगा पैरामैग्नेटिक बाई नेचर, ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक बाई नेचर। ठीक है, तो ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, और ये है आपका पैरामैग्नेटिक बाई नेचर। वाई, बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब देखिए इस पोर्शन को मैं हटा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वीवीडी थ्योरी का एप्लीकेशन है और इसी को यूज करके हम पूरी डिटेल निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए लास्ट में आपका दिया कोबाल्ट F6। ठीक है, अब तो बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो ये कोबाल्ट हो गया, ये 6 हेलोजेंस का -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज कितना -3 दिया है, इसको कोबाल्ट क्या हो जाएगा -3 + 6 = ये +3। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई कर रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोबाल्ट +3। ठीक है, सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, तो यहाँ पे कोबाल्ट होता है 27, तो ये हो जाएगा 3d7, ये 4s2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो क्या हो जाएगा 3d6 एंड 4s0, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। इसके बाद में हम बातचीत करते हैं ऑर्बिटल नोटेशन के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये 3d6 4s0 और ये हो जाएगा 4p0 हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, ये इसमें सिंगली फील्ड, देन इसके बाद में डबल फील्ड। अब देखिए हेलोजन दिया है भाई, लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में बात करें तो ये जो आपका हेलोजन है, अगर हेलोजन डोनर एटम होता है मतलब वो लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड है मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करना है। ठीक है भाई, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करना है, मतलब जैसा ऑर्बिटल नोटेशन आपने लिखा हुआ है उसको वैसे ही रखा रहने दें। अब देखिए भाई, अब इसके बाद में इसमें अगर आप देखें कितने लिगेंड्स दिए हैं, 6 लिगेंड्स दिए हैं। ये लिगेंड्स कैसा है आपका, यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड्स है, हर एक लिगेंड्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। तो 6 लिगेंड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए 6 वेकेंट ऑर्बिटल इस सेंट्रल मेटल एटम को देने होंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ तक तो फील्ड है, तो 1 2 3 4 और डी भी यूज कर लीजिए भाई, खाली पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 4d। तो ये हो गया आपका sp3d2, इसमें मिल जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो मिलती है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, ज्योमेट्री क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल,
ऑक्टाहेड्रल अगर मैं बात करूँ इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यह पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके पास में है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स है आपका पैरामैग्नेटिक बाय नेचर, पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। तो इस तरह से वीवीटी थ्योरी को अप्लाई करके बहुत ही आसानी से आप इन इंफॉर्मेशन को किसी भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से डिटरमिन कर सकते हैं।